बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, नर तन सम नहीं को देहि, जीव चराचर याचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। मनुष्य योनि का मिलना बड़े भागों की निशानी है। क्या इसकी महानता है वो तो वक़्त के संत सतगुरु ही जिन्हें ये मालूम है वही हमें आगाह करते हैं, हमें समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि मनुष्य जीवन को पाकर, इस श्रेष्ठ तन को पाकर क्या लाभ उठाया जा सकता है और लाभ ना उठाएं तो कितने बड़े नुकसान में चले जाते हैं। ये जब तक हम संतों महापुरुषों की संगत में नहीं आते, उनकी रहनुमाई में नहीं आते, तब तक पता चले भी तो कैसे चले कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर ये स्वर्णिम अवसर संतों महापुरुषों की रहनुमाई का नहीं मिलता तो हम तो अपनी मर्जी से जी रहे हैं और अच्छे से अच्छे जी रहे हैं, ये हमारा ख्याल है। हम अगर अच्छे से भी जी रहे हैं, सब कुछ इस जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं, तो भी क्या, अच्छे से तो 84 लाख योनियां भी जी रही हैं। सभी 84 लाख योनियों में एक जैसे तो नहीं होते, एक जैसे मनुष्य जीवन में भी तो नहीं होते। हम अच्छे से जी रहे हैं तो क्या सारा संसार ये कह सकता है कि वो अच्छे से जी रहा है? अगर अच्छे से जी रहा होता पूरा संसार अपनी मन मर्जी से, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये फरमान न होता कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। संतों महापुरुषों की सोहबत में आए बिना कोई भी अच्छे से नहीं जी सकता और ना ही जी रहा है। अच्छे से जीना ये थोड़ी होता है कि खान पान पहरान हमारा अच्छा हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, मौज मस्ती हम कर सकते हों, रहने के लिए बंगले हों, सफ़र करने के लिए गाड़ियां हों, नौकर चाकर हों, ये अच्छा जीवन होता है। इससे कहीं अच्छा जीवन तो 84 लाख योनियों में भी होता है कि जो राजा के घर में, राजा के महल में घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, उन 84 लाख योनियों में विचरण करने वाले हाथी और घोड़ों के लिए 2-2-4 व्यक्ति नियुक्त किए होते हैं उनकी सेवादारी के लिए।
फिर क्या फ़र्क है? ये मनुष्य जीवन अच्छे से जी रहा है, लेकिन शरीर को अच्छे से रख रहा है, शरीर के लिए सब सुख मुहैया करवा पाता है, कर पाता है, और ये उसका प्रारब्ध है। लेकिन सब मनुष्य जीवन में भी क्या इस तरह से सुख भोग पा रहे हैं? सब बंगलों में रह पाते हैं? घर के अंदर जितने लोग हों तो क्या आपस में मिलजुल कर एक ही सुर में रह पाते हैं? क्या ये संभव है? ये हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। वो एक प्रारब्ध जीवन है, मनुष्य जीवन के अंदर हो चाहे 84 लाख योनि कोई भी हो, ये भोग हैं जो भोग कर हम अच्छे भोग हमें भोगने को मिल रहे हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं शरीर के लिए, शरीर को सुखी बनाने के लिए। तो हम ये सोचें कि हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो संतों महापुरुषों की नज़र में ये अक्लमंदी की बात नहीं है। अगर मनुष्य जीवन के अंदर बंगलों में न रहते हों, छोटा मकान हो, झोपड़ा भी हो, और प्रभु का चिंतन हमारे लिए सर्वोपरि हो, कि हम चिंता करते हों भगवान नाम की, भगवान का नाम लेने के लिए हमारी चिंता लगी रहती हो कि हमारा समय होने वाला है, हमारा समय हो गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के नाम पर हम लगते हैं। कितने घंटे हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, श्री आरती पूजा नित्य नेम करते हैं। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, भगवान नाम के साथ जुड़ना, भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन करना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। क्यों लक्ष्य है? कि इस जीवन के अंदर जो कर्म हम करेंगे उसका जो प्रारब्ध बनेगा उसके अनुसार फिर से हमें योनियां मिलेगी। मनुष्य जन्म मिल गया तो ठीक है, और ना मिला तो 84 लाख योनियों में चले गए तो, और नर से नारायण बन गए तो भगवान के धाम में चले गए, भगवान के साथ एकाकार हो गया, हमारी जीवात्मा परमात्मा से मिल गई। तो ये लाभ और नुकसान है। परमात्मा से मिल गए जैसा तो लाभ फिर कुछ हो नहीं सकता, और परमात्मा से मिलने के लिए यत्न करते हुए कुछ कमी रह गई और फिर से इंसान का जन्म मिल गया, ये भी ठीक है। लेकिन फिर भी खतरा तो बना रहता है। जब तक जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं जाए तब तक अंदेशा बना रहता है कि ये जीव कब माया के बुलेखे में आ जाए और माया इसको अपने शिकंजे में कस के फिर से 84 लाख योनियों में भेजने का प्रयत्न करके बाजी जीत जाए और ये जीव हार जाए। अथक प्रयास करके पल पल को संजोकर अधिक से अधिक प्रयास तो यही होना चाहिए कि इसी जन्म में वो श्रेष्ठतम कार्य करके जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न होना चाहिए। नहीं तो कम से कम उस रास्ते पर बड़ी तेजी से अग्रसर होना आवश्यक है। तो फिर शरीर को, शरीर के सुख छोड़ नहीं देने हैं। शरीर के जो प्रारब्ध है वो तो अपने आप मिलने वाले हैं। हम जो उनके यत्न करने में लगे हुए हैं, यहाँ गलती है। हम केवल अपने शरीर के लिए ही प्रयास करते रहें। सब कुछ
सुख वाले साधन अपनाएं। लेकिन जीवात्मा जो चिरकाल से जन्म जन्मांतरों से दुखी है, उसको कब सुखी बनाएंगे? ये लक्ष्य है हमारा जो हम लेकर आए हैं, उस लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमारे तो उत्तम भाग है कि हमें श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली हुई है। हर पल हमारे श्री गुरु महाराज जी हर पल लगे हुए हैं। आज नहीं, जब से श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए, हर पल आप भक्ति और परमार्थ की राह जो चलाई है, हमको चलाया है। और आप स्वयं पहली पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, चौथे पातशाही गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हर पल अथक प्रयास करते हुए हमारे लिए जीवात्मा को सुखी बनाने का एक रास्ता बनाते रहे और बना रहे हैं हुजूर गुरु महाराज जी। अभी थोड़े दिन पहले जो श्री आनंदपुर में तालाब के पास सेवा चल रही है, वो श्री गुरु महाराज जी ने शाम के समय, जैसा कि जहाँ भी सेवा चलती है वहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं। शाम के समय वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने कृपा की। वहाँ पर महात्मा जन और भगत लोग थे। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हुए और सबको एक एक समोसे का प्रसाद दिया। जिस स्थान पर सेवा चल रही है और श्री गुरु महाराज जी सुबह के समय भी और शाम को भी वहाँ पर कृपा फरमाते हैं और कुर्सी पर विराजमान होते हैं। सारे महात्मा जन और भगत लोग श्री चरणों में बैठकर श्री दर्शनों का लाभ उठाते हैं और फिर प्रसाद बंटते हैं। कभी समोसे का प्रसाद, कभी कोई नमकीन, कभी पकौड़ों का आनंद उठाते हैं। ये एक हमारे लिए आगे से आगे उनकी लीलाएं, उनकी रचनाएं होती रहती हैं कि हम किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, हमको किस तरह से जीवात्मा का लाभ मिल सकता है, जीवात्मा हमारी किस तरह प्रफुल्लित हो सकती है, किस तरह एक शाश्वत सुख की ओर बढ़ सकती है। कोई सोचता है जब श्री गुरु महाराज जी प्रसाद बंटता है, कैसा लगता होगा कि वो सेवा कर रहे हैं, सेवा में थके हुए हैं, इस बात को भूल जाते हैं। कोई समोसा खा के समोसे के आनंद में खो जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, समोसा भी खाते हैं। कोई समोसा हाथ में लेकर बैठे रहते हैं और अपलक दर्शन करने का लाभ उठाते हैं कि कितनी नज़दीकी में दर्शन होते हैं। जो वहाँ गुरुमुख प्रेमी सेवा कर रहे होते हैं, जो उनको श्री गुरु महाराज अपने करीब बुलाते हैं, कुर्सी पर विराजमान होते हैं, तो वहाँ कोई बड़ी बड़ी लंबी लंबी मेजें थोड़ी लगी होती है जो 20 फुट दूर से गुरुमुख खड़े होंगे और श्री गुरु महाराज जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे होंगे। वहाँ तो इतना ही फासला होता है 4-5 फुट का। तो कितनी खुशनसीबी है, कितने हमारे अहोभाग्य हैं जब ऐसा मौका मिलता है। कितनी हम अपने भागों की सराहना करें। श्री गुरु महाराज जी हम पर इतनी कृपाएं करते हैं। हम सबको मजबूर कर देते हैं कि हम अब सारी दुनिया से हमारी सुरती हट जाए, किसी की प्रसाद में सुरती लग जाए, साथ में दर्शन कर किसी की विशेष तौर पर
दर्शन करने में मस्ती हो जाती है, मस्त हो जाता है, मन झूमने लगता है, आत्मा बाग बाग हो जाती है, गदगद हो जाती है, और न जाने क्या क्या उस वक़्त में हमारे अंदर विचार चलता होगा। लेकिन ये बिल्कुल सोलाने बात है कि घर बार, परिवार, संसार, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी हो ना हो, झोंपड़ी हो, कुछ भी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, सब से सुरती श्री गुरु महाराज जी हटा देते हैं। और फिर ऐसे वक़्त में, ऐसे समय में कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हों, भगवान के सामने बैठे हों, नज़दीके में बैठे हों, कितने ही प्रकार से विचार करें कि हमारे समान, हमारे बराबर किसी देश का बादशाह भी नहीं हो सकता, किसी की बादशाही भी, किसी की बादशाही भी हम गुरमुखों की बराबरी नहीं कर सकती। और श्री गुरु महाराज जी कितने प्यार से फरमाते हैं, समझाते हैं हमें कि भजन सुमरन करना है। कोई भी दुखी आए या हम श्री गुरु महाराज जी से कोई अपनी दुख की बात शेयर करें, श्री गुरु महाराज जी को विनती करें, कितना प्यार से मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते हैं। ज़्यादा दुखी हों तो श्री गुरु महाराज जी खामोश हो जाते हैं, मुस्कुराना बंद कर देते हैं, गंभीर मुद्रा अपनाते हुए आशीर्वाद देते हैं और प्रवचन करते हैं, सुमरन किया करो। और मौज हो आप जी की तो किसी को अलग से ज़्यादा समय भी सुमरन में लगाने के लिए आदेश करते हैं। आप जानते हैं श्री गुरु महाराज जी तीनों लोकों के मालिक हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान हमारा सब जानते हैं। हमसे जो संकल्प करवाना चाहते हैं, हमसे जो वादा चाहते हैं सुमरन का, नित्य नियम का, क्या हम निभा पाते हैं? अगर नहीं निभा पाते तो बड़ी दुख की बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि श्री गुरु महाराज जी एक एक पल अपने आराम का छोड़कर, त्याग कर हमारे लिए सुखों की बारिश करते रहते हैं, मेहरें बरसाते रहते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जब इतनी सी हमसे कोशिश करवाना चाहते हैं कि दरबार के 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान और सिमरन के लिए, ये कितना सरल काम है जिसके बदले में हमें क्या देना चाहते हैं? त्रिलोकी का राज देना चाहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए कितना परिश्रम दुनिया करती है, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकती। हमें सहज में सब कुछ मिला हुआ है। इतनी दयालुता हमें नसीब है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जो रचना रचाई गई है हमारे लिए, उनको कोई उनका प्रयोजन नहीं है। केवल हम सुखी बने, हमारा लोक परलोक सुहेला हो जाए, हमारी जीव आत्मा
हमेशा हमेशा का सुख प्राप्त करे, शाश्वत सुख, फिर बार बार 84 के चक्कर में ना आने पाए, 84 की यातनाओं को ना झेलना पड़े, इसी बात के लिए चिंतित रहते हैं। तो हमें खबरदार होना चाहिए, हमको आगाह होना चाहिए अपने श्री गुरु महाराज जी से, हमें सच्चा प्रेम होना चाहिए और जो आप फरमाते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।